जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल डिफेंस धर्म पर, जो कि लगातार हम आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी को और धारदार जानदार बनाने के लिए भौतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें विमाएँ हैं जो कि बहुत दिक्कत देती हैं और पेपर में 1 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो थोड़ी विमाएँ आज हैं, इसमें 10 विमा आज हैं और नेक्स्ट सेशन में फिर हम 10 विमा लेकर आएंगे। ऐसे पूरी 12th फिजिक्स की विमा को हम कवर करेंगे। पूरी विमाएँ आपको इसी वीडियो के माध्यम से याद कराएंगे 2 दिन 3 दिन में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। पहली विमा है आवेश की विमा। क्या होती है आवेश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। आवेश की विमा क्या होती है? आवेश होता है Q बराबर आई टी। Q बराबर I इंटू टी। आई होती है यहाँ पर धारा, एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे। आई होती है धारा और टी होता है समय। तो आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेगा या जनरल नॉलेज में कहीं पर आप इस चीज़ को याद रखें, आपसे पूछेगा कि आवेश बराबर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए धारा गुणा समय। धारा गुणा समय आपसे ये पूछ लेगा, धारा गुणा समय। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं उनमें से आपको ये कवर करने को अच्छे से मिल जाएगा। आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणा समय। धारा गुणा समय। इंग्लिश मीडियम के लिए चार्ज बराबर होगा करंट इंटू टाइम। करंट इंटू टाइम यानी आवेश बराबर धारा गुणा समय होता है। आवेश के बराबर धारा गुणा समय। Q बराबर आई टी। ये पहली चीज़, बेसिक पॉइंट। और इन सारे क्वेश्चंस को हम और ब्रॉडली तरीके से डिस्कस करेंगे। इनके न्यूमेरिकल्स जो भी हैं, विमा जो भी हैं, और मैथ का पैरेलली आपके वीडियो आ ही रहे हैं। डिफ्रेंसिएशन 2-3 दिन में ख़त्म होने वाला है, ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए देखते हैं। आवेश की विमा होती है AT। इस चीज़ को आप बिल्कुल याद करके चलें। आवेश की विमा क्या होगी? AT। आवेश की विमा क्या होती है? AT। आगे देखेंगे विभवांतर। अच्छा, ये आपके लिए एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बनाया है, जिससे आपको विमाएँ थोड़ा जल्दी याद हो सकें। कि अलग अलग हमको याद करने में बहुत टाइम लगता है। विभवांतर की विमा क्या है, वैद्युत विभव की विमा क्या है, विद्युत वाहक बल की विमा क्या है, वोल्टता की विमा क्या है, तो इन सबको हमने एक जगह बड़ी मेहनत के साथ सेट किया है कि आप अगर एक की विमा याद कर लेते हैं, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की विमा याद कर ली, मतलब विद्युत विभव की विमा याद कर ली, या वोल्टता की, तो आपको सबकी विमा याद हो जाएंगी। मतलब विभवांतर की याद हो जाएगी, विद्युत विभव की याद हो जाएगी, विद्युत वाहक बल की याद हो जाएगी, वोल्टता की याद हो जाएगी। कैसे? तो आप इन सब की विमाओं को याद कर लें। क्या होती है विमा? विमा होती है ml² टी की पावर -3 ए की पावर -1। ये किस किस की विमा है? आप इस चीज़ को ध्यान से समझ के चलें। वैद्युत विभव, विभवांतर, वोल्टता और विद्युत वाहक बल की ये विमा है। क्या? ml² टी की पावर -3 की पावर -1। ठीक। अच्छा, कल से इसी चैनल पर आपको हिंदी के ऑब्जेक्टिव में जो रचनाएं आती हैं, हिंदी के पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रचनाएं आती हैं, वो बेहतरीन मोस्ट एक्सेप्टेड रचनाएं कल से इसी चैनल पर आपको 10-10 करके मिलेंगे। फिजिक्स का भी आपको कंटेंट बेहतरीन मिलेगा। न्यूमेरिकल बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना, विभव मापी के क्वेश्चन सॉल्व करने में, हर एक तरीके का। और मैथ को भी पूरा का पूरा हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पर, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी बताइए, ताकि ये सबको मिल सके जो कंटेंट है। धारिता क्या होती है? धारिता को इंग्लिश में कहते हैं कैपासिटेंस। कैपासिटेंस धारिता को इंग्लिश में बोला जाता है। फिलहाल आप इतना समझिए, धारिता C बराबर होता है Q/V। Q आपको हमने बता रखा क्या होता है भैया? आवेश। और ये क्या होती है? वोल्टता। तो धारिता का जो विमीय सूत्र होता है, धारिता का विमीय सूत्र हो जाएगा आपके पास m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁻4 a⁻, ये होता है धारिता का विमीय सूत्र। m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁻4 a⁻,
टू। आप इस चीज़ को बिल्कुल रट के चलें, धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है। अच्छा, एक आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धारिता का सूत्र बताइए। धारिता का सूत्र क्या होता है, तो धारिता को सी से दिखाते हैं, होता है क्यू बराबर सी बराबर क्यू अपॉन वी। ये भी आप याद करके चलें। आगे लिखा है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, एक दिन हम एक एक टॉपिक को बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि आवेश क्या है, प्रतिरोध क्या है, मतलब हर एक चीज़ को पूरा पूरा समझाएंगे कि कैसे थ्योरी पेपर में लिखना है, क्या करना है। तो प्रतिरोध, अब हमने जिसने ओम का नियम पढ़ा होगा, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम ये कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है कि वोल्टता और धारा के बीच जो ग्राफ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए, लाइनियर होना चाहिए। लेकिन किन के लिए लाइनियर होना चाहिए, बात ये भी आती है। तो लाइनियर होना चाहिए चालकों के लिए। आपका हमारा फोकस इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही कराना है। तो आपसे पूछ लेता है कि ओम के नियमानुसार वोल्टता और धारा ग्राफ वी आई ग्राफ किसके लिए रैखिक होगा, किसके लिए अरैखिक होगा। तो नोट डाल के इस चीज़ को नोट कर लें। वोल्टता धारा जो ग्राफ होता है वो रैखिक होता है चालकों के लिए। रैखिक होगा किसके लिए भैया, चालक के लिए। रैखिक होता है चालक के लिए, चालक के लिए। और अरैखिक होता है वी आई ग्राफ, अरैखिक होता है किसके लिए, अरैखिक इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लीनियर। अरैखिक होता है कुचालकों के लिए या अचालकों के लिए, मतलब इंसुलेटर्स के लिए, इंसुलेटर्स के लिए, कुचालकों के लिए, कुचालकों के लिए। ठीक, अगली चीज़ लेकर चलते हैं। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पूछा जाए वोल्टता धारा ग्राफ रैखिक, मतलब चालकों के लिए तो रैखिक है, और अरैखिक कुचालकों के लिए। आप इस चीज़ को भी बड़े ध्यान से समझ के चलिए। अब प्रतिरोध, प्रतिरोध का विभव सूत्र आर बराबर वी अपॉन आई, पढ़ा ही होगा आप सभी ने, आर बराबर वी अपॉन आई। यहाँ से प्रतिरोध का आपको सीधे सूत्र भी पता होना चाहिए, आर बराबर वी अपॉन आई। तो आप यहाँ से विमा निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे इसका मात्रक भी बता दीजिए। तो इसका मात्रक होता है ओम, ओम मात्रक होता है, या ओम को ही हम लोग कह सकते हैं वोल्ट पर सेकंड भी लिखा जाता है। तो ये दोनों इसके मात्रक हो जाएंगे। अब इसकी आप विमा याद रखिए। प्रतिरोध की विमा क्या होती है, प्रतिरोध की विमा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2। ये आप प्रतिरोध की विमा भी याद रखिए, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 की पावर -2। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है जो कि आपके पेपर के लिए पूछी जा सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रतिरोध की विमा है, आपके पेपर में ये पूछी जा सकती है। अगला, विद्युत प्रतिरोधकता की विमा भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2। ये भी आप याद करके चलें। आगे, विद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की विमा क्या होती है, ये भी आप याद करके चलें, एम की पावर -1 एल की पावर -3 टी की पावर 3 ए की पावर 2। ये भी आपके पेपर की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। आगे, विद्युत धारा, धारा क्या होती है भैया। अब अभी आपको हमने आवेश का फॉर्मूला बताया था कि आवेश बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आई टी होता है कि नहीं होता, आई टी। ठीक है, तो यहाँ से आप धारा निकाल सकते हो, आई बराबर क्यू अपॉन टी। यानी किसी भी चालक में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को ही धारा कहते हैं। धारा क्या होती है, धारा भाई क्या होती है, जब किसी भी सर्किट में, ये मान लीजिए कोई सर्किट है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं तभी तो धारा प्रवाहित होती है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरीके का ऋण आवेश है। कहने का मतलब क्या होता है, आवेश। तो किसी भी सर्किट में जब आवेश चलता है तभी तो धारा प्रवाहित होती है। तो आप एक क्वेश्चन यहाँ से भी याद रखेंगे कि जब परिपथ में आवेश का प्रवाह होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका मात्रक भी आप लोग याद करके चलें, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का आप लोग यहाँ से मात्रक याद करके चलें। इसका मात्रक जो होता है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो आप याद करके चलें, एम्पियर, एम्पियर होता है, एम्पियर होगा। या विद्युत धारा का आपको मात्रक याद कर लें, और इसकी विमा भी याद करके चलें। विमा होती ए टू द पावर -1। और कुछ लोग इसे ए इनवर्स पढ़ते हैं जो कि गलत है, ये केवल ए की पावर -1 होती। धारा घनत्व, आपको में से बहुत सारे लोग इसे का पहली बार सुन रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व भी आप लोग याद करके चलें। इसकी भी, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में, धारा घनत्व के बारे में हम लोग सब कुछ पूरा एक एक कंप्लीट डिस्कशन देखेंगे, चाहे वो आवेश हो चाहे विद्युत धारा हो, मतलब सबके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी डायमेंशन केवल, धारा घनत्व का विमीय सूत्र क्या होगा, एल टू द पावर
एल टू द पावर -2 एंड ए, एल की पावर -2 और ए, या पेपर में लिख के आएगी तो ऐसे लिख के आ जाएगी। एम तो है नहीं तो 0, एल की पावर -2, फिर आपका आ जाएगा तुम्हारा टी की पावर 0, और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए भी पूछ सकता है, एम की पावर 0, एल की पावर -2, टी की पावर 0 ए, या कम्प्लीटली आप ऐसे याद रख लें एल की पावर -2 और ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट विमाएँ हैं, पेपर में पूछ सकता है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यानी कि यहाँ पर पूछा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की विमा पूछी है आपसे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की विमा आपसे पूछी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, ये भी आप याद करके चलेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा होती है एम एल टी की पावर -3 की पावर -1। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपसाइलन नॉट, इसको क्या कहते हैं भैया, निर्वात की वैद्युतशीलता। अपसाइलन नॉट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक दिन एक वीडियो आएगा करीब 10 मिनट का, उसमें आपको सारे नियतांकों की विमा, चाहे रिडबर्ग नियतांक हो चाहे कोई भी नियतांक हो, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, कल एक वीडियो आएगा जिसमें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणियों की तरंगदैर्घ्य और उनका ट्रांजिशन कैसे होता है उसके बारे में, उनकी उनका क्या बोलते हैं वेवलेंथ का रेशियो, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगा। विद्युतशीलता की पहले हम वैल्यू याद कर लेते हैं, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन, कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैल्यू ज़रूर याद रखें, पेपर में पूछ लेगा। 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये चीज़ आप बिल्कुल याद करके चलें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक प्रतिरोध हो गया आपका, दूसरा आपकी विद्युतशीलता हो गई और इसके बाद में आपका ये क्या बोलते हैं धारा घनत्व। ये विमाएँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल के वीडियो में आपको चुंबक की सारी विमाएँ मिलेंगी और कुछ इलेक्ट्रिक की छूट गई हैं, वो विमा भी आपको मिल जाएंगी। यानी 2-3 दिन में आपको पूरा विमाओं का सूखड़ा साफ हो जाएगा। तो विद्युतशीलता की विमा आप याद रख लें, एम की पावर -1, एल की पावर -3, टी की पावर 4, ए की पावर 2 आप ये चीज़ समझ के चलें। अच्छा, ये हो गया। फिजिक्स के अंदर आपके जितने भी टॉपिक से पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं, उन सब की हर एक टॉपिक की गारंटी है न्यूमेरिकल पेपर में बाहर नहीं जाएगा। आपको हर एक टाइप का न्यूमेरिकल हम कराएंगे। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करें, और अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही हैं आपको तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आपको हर तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएं जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं, और आगे के भी एग्ज़ाम्स में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। 12th के बाद एग्ज़ाम जो आप देंगे उनमें भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, आज शाम तक एक वीडियो आएगी जिसमें आपको डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट फॉर्मूले मिल जाएंगे, क्योंकि टाइम कम, सिलेबस ज़्यादा है।